प्रश्न है, लिंग या जेंडर से क्या आशय है? लिंग विभेद के कारण बताइए। उत्तर है इसमें लिंग का अर्थ है। लिंग है अंग्रेजी में जेंडर शब्द प्रयुक्त किया जाता है। लिंग से तात्पर्य स्त्री पुरुष से है। व्याकरण में भी लिंग का उल्लेख मिलता है, जहाँ स्त्रीलिंग, पुल्लिंग एवं नपुंसक लिंग है। स्त्रीलिंग के द्वारा स्त्रियों का बोध, पुल्लिंग के द्वारा पुरुषों तथा नपुंसक इन दोनों के अतिरिक्त प्रयुक्त होता है। कुछ इसी प्रकार हमारे समाज में भी लिंगी व्यवस्था है, जिसमें स्त्री तथा पुरुष दो लिंग है एवं अभी हाल ही में तृतीय लिंग को भी मान्यता प्राप्त हुई है। लिंग व्यक्ति के हाथ में न होकर ईश्वरीकृत है, परंतु विज्ञान की प्रगति के परिणाम स्वरूप वर्तमान में लिंग परिवर्तन कराया जा रहा है। लिंग को व्याकरणों द्वारा यह कहकर परिभाषित किया गया है कि जिससे किसी के स्त्री या पुरुष होने का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। लिंग के निर्धारण में लैंगिक मापदंडों का प्रयोग किया जाता है, जो निम्न प्रकार है। जैविक रूप से लिंग को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि जब स्त्री तथा पुरुष के XX गुणसूत्र मिलते हैं तब बालिका, और जब स्त्री पुरुष के XY गुणसूत्र मिलते हैं तो बालक का निर्माण होता है। स्पष्ट है कि लिंग के निर्धारण में जैविक संप्रत्यय महत्वपूर्ण है, परंतु इस हेतु स्त्री या पुरुष किसी की इच्छा का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। लिंग निर्धारण शरीर की ऐच्छिक क्रिया का परिणाम न होकर अनैच्छिक है, अतः इस हेतु किसी को भी दोष नहीं दिया जा सकता है। फिर भी लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है तथा बालकों की तुलना में बालिकाओं को तुच्छ समझा जाता है। लिंग एक परिवर्तनशील धारणा है, जिससे एक ही संस्कृति, जाति, वर्ग तथा आर्थिक परिस्थितियों और आयु में एक ही संस्कृति से दूसरी संस्कृति तथा एक सामाजिक समूह से दूसरे सामाजिक समूह में भी भिन्नताएं होती हैं। स्त्री पुरुष के लिंग के निर्धारण में जैविक तथा शारीरिक स्थितियों के साथ साथ सामाजिक तथा सांस्कृतिक बोधों को दृष्टिगत रखना चाहिए। भारत में लिंगी अवधारणा प्राचीन काल में स्वस्थ थी। बालक तथा बालिकाओं दोनों में भेदभाव नहीं किया जाता था तथा बराबरी का अधिकार प्राप्त था, परंतु बाद में लिंगी अवधारणा जटिल और दूषित हो गई, जिस कारण से स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षाहीन समझकर उनके अधिकारों की अवहेलना की जाने लगी। वर्तमान में शिक्षा के द्वारा जागरूकता का प्रसार करके स्वास्थ्य लैंगिक दृष्टिकोण की शिक्षा प्रदान की जा रही है। आंकड़ों के अनुसार स्त्रियों की उपेक्षा के कारण प्रतिवर्ष अर्थव्यवस्था को 920 करोड़ का नुकसान हो रहा है, और जिन देशों में स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त है, वहाँ की अर्थव्यवस्था में वृद्धि की दर दर्ज की गई है तथा जहां 10% बालिका नामांकन में वृद्धि हुई, वहां 3% GDP में वृद्धि हुई है। लिंगी विभेद के कारण लिंगी भेदभाव का जन्म आज से नहीं, अभूत काफी समय पूर्व से ही चला आ रहा है। विभिन्न कालों में लिंगी विभेद के कारणों का वर्णन निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। मुस्लिम काल से पूर्व लैंगिक विभेद के कारण साम्राज्य की सुरक्षा, वंश चलाने हेतु पारिवारिक उत्तरदायित्व के कारण आर्थिक क्षेत्र में सहयोग न कर पाना, स्त्रियों की रक्षा आदि उत्तरदायित्व का वहन पुरुषों के द्वारा किए जाने से उनके प्रति सम्मान में धीरे धीरे कमी। मुस्लिम काल में लैंगिक विभेद के कारण पर्दा प्रथा, विदेशी आक्रमण के कारण अस्मिता की रक्षा का भार, पारस्परिक संघर्ष तथा युद्ध, बाल विवाह, स्त्रियों को विलास की वस्तु मात्र समझना, अशिक्षा, शारीरिक शिक्षा का अभाव, सांस्कृतिक कारक। आधुनिक काल में लैंगिक विभेद के कारण दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, आर्थिक समस्या, सामाजिक दृष्टिकोण, वंश परंपरा, दहेज प्रथा, मनोवैज्ञानिक कारण, सामाजिक कुप्रथाएं, संकीर्ण विचारधारा, पुरुष प्रधान समाज, सरकारी उदासीनता, अशिक्षा, लड़की पराधन। इस प्रकार लैंगिक भेदभाव की जड़ें अत्यंत गहरी है, परंतु इसके लिए सर्वाधिक दोषी हमारी मानसिकता है। यदि किसी घर में 4 पुत्र हों तो वह स्वयं को मजबूत मानता है, और यदि कहीं 2 बेटियां भी हो गई तो वह परिवार अपने अस्तित्व को समाप्तप्राय समझकर चलने लगता है। अतः हमें बेटियों को अभिशाप न मानकर उनकी शिक्षा का समुचित प्रबंधन करना चाहिए, जिससे वे आगे बढ़कर परिवार के संपूर्ण उत्तरदायित्व का निर्वहन कर सकें।